मध्य प्रदेश कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ते का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। जुलाई में ही बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता। आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो 4 महीने बाद भी सुप्रीम कोर्ट महंगाई भत्ता डीए मामले की सुनवाई नहीं हुई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए नई तारीखों की बाद में देगा। सोमवार को वादी पक्ष ने इस संबंध में त्वरित याचिका दायर की। वादी की वकील फिरदौस शमीस ने अदालत से कहा है कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले डीए मिल जाए। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत है। न्यायमूर्ति हरिकेश राय और न्यायमूर्ति एसबीएन भट्टी की पीठ ने कहा है कि मामले की सुनवाई के बाद में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख का ऐलान बाद में करेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। 2022 में डीए मामले पर पहली बार 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। मामले की आखिरी सुनवाई पिछले साल 1 दिसंबर को हुई थी। उसी साल 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को 2 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसके बाद समय की कमी के कारण मामले की आगे सुनवाई नहीं हो सकी। डीए मामले से जुड़ी वकीलों के एक वर्ग का मानना है कि वर्तमान स्थिति में इस मामले का निपटारा होने की संभावना नहीं है, अधिक समय लग सकता है। राज्य ने आदेश की चुनौती देते हुए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग ने केंद्रीय दरें और महंगाई भत्ते डीए की बकाई की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। 20 मई 2022 को उच्च न्यायालय ने राज्य को कर्मचारियों को केंद्र के समान 31% की दर से डीए भुगतान करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट में राज्य सरकार कर्मचारी परिषद एवं मंच और सरकारी कर्मचारी परिषद की जीत हुई। राज्य इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गया। यह मामला 3 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। राज्य सरकार के लिए वित्तीय बोझ उठाना मुश्किल। पहली सुनवाई 28 नवंबर को हुई थी। राज्य की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। उनका सवाल था कि हाईकोर्ट के फैसले मुताबिक अगर डीए देना होता है तो करीब 41,770 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल राज्य सरकार के लिए वित्तीय बोझ उठाना मुश्किल है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामला लंबित रहने के दौरान डीए में कई बढ़ोतरी घोषणा की है। 18 जुलाई को राज्य कैबिनेट की पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता राहत संबंधित निर्णय से पेंशनरों को सक्षम भ्रम की स्थिति निर्मित हुई थी और पेंशन गुमराह हो रहे हैं। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार ने पेंशनों को बकाया 4% महंगाई भत्ते के भुगतान संबंधी किसी प्रकार के नवीन आदेश न तो जारी किए और न ही निर्णय लिया है। पेंशनों को अभी 46% महंगाई भत्ता राहत मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार अभी छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति की आड़ में पेंशन को भटका रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व जल्दबाजी मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता, प्रदेश के पेंशनरों को 1 मार्च 2024 से 4% महंगाई राहत के आदेश बिना कैबिनेट अनुमोदन के जारी किए थे। दिनांक 18 जुलाई 2024 को ही कैबिनेट बैठक में पूर्व में जारी किए गए महंगाई भत्ते राहत के आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन हुआ है। महंगाई राहत 46% यथावत है। इसमें कोई भी वृद्धि सरकार द्वारा नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकार ने शासकीय सेवकों पेंशनों के 7 वेतन में से देय महंगाई भत्ता दर में 1 जुलाई 2024 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस महंगाई भत्ते में 46% तो हो जाएगा। किसानों को मिलेगा ये फायदा। राज्य सहकारी साख संस्थाओं ने किसानों को 1 साल के लिए 0% पर लोन दिया जाता है। इसके ओवर ड्यू होने पर किसानों को लोन लेने की दक्षता समाप्त हो जाती है। इसलिए सरकार ने लोन की राशि भरने में 1 महीने का इजाफा किया है। इसमें सरकार पर 10 करोड़ अतिरिक्त भार आएगा। आईटी कंपनियां होंगी अधिकृत। सरकार के अलग अलग विभागों की
विभिन्न योजनाओं की डाटा को सुरक्षित और एक जगह रखने के लिए निजी कंपनियों का सहयोग रहेगा। इसके लिए सरकार स्काउट बनाने की IT कंपनी ने अनुबंध करेगी। इसमें संवेदनशीलता डाटा संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए सरकार उच्च स्तर के अधिकारियों को एक टीम बनाएगी। निजी सुरक्षा अभिकरण नियम अधिसूचना बैंकों के क्यों से पैसे का परिवहन करने वाले वाहनों की सुरक्षा के नियमों में अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बैंकों की गाड़ियों में नकद पैसे का बहुत ट्रांजैक्शन होता है। इनकी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया है, जिसके नियम राज्य को बनाने थे। यह सब प्रयास लूट लाट की घटनाओं को रोकने के लिए इसके लिए मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अधिकरण नियम 2024 को अधिसूचना करने का निर्णय लिया है। सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 7 वेतन में देय महंगाई भत्ता दर में 1 जुलाई 2024 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसमें महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। राज्य शासन के 6ठे वेतन में कार्यरत शासकीय सेवकों, शासन के उपक्रमों, निगम मंडलों, अनुदान प्राप्त संस्थानों की राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 4थे व 5वें वेतन में अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में इजाफा करने को स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की एक बार फिर बल्ले बल्ले होने जा रही है। जुलाई के अंत तक बम्पर DA बढ़ने जा रहा है और हर बार की तरह कर्मचारी फिर गुणा भाग के लिए आखिर DA बढ़ने से कितना सैलरी बढ़ जाएगी, इस आधार पर आप अपने बढ़ोतरी वाले सैलरी का कैलकुलेशन आसानी से कर सकेंगे। और आइए जानते हैं कितना बढ़ेगा जुलाई में DA महंगाई भत्ता।